जब भी किसी चुनाव में विपक्षी पार्टियों की हार होती है तो वो सीधे ईवीएम पर ब्लेम डाल देते हैं। इस मामले में विपक्षी पार्टियों ने कई बार चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम में खराबी की शिकायत भी दर्ज की है। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग को ईवीएम पर नहीं बल्कि वीवीपैट मशीन को लेकर एक पत्र लिखा है। उस शिकायत पत्र पर लिखा है कि जब भी कोई वोटर अपना वोट ईवीएम में डालता है तो वीवीपैट नाम की एक मशीन से एक पर्ची निकलती है जिसे वोटर देखकर इस बात की तसल्ली करता है कि उसने जिसे वोट डाला वोट उसी को पड़ा है। इसके बाद 7 सेकंड के अंदर वो पर्ची एक बॉक्स में गिर जाती है जिसे वोटर अपने पास नहीं ले पाता। लेकिन अब विपक्ष का कहना है कि वो पर्ची सभी वोटर्स को मिलनी चाहिए। ये तो हो गई विपक्ष की मांग को लेकर खबर। आप में से ज़्यादातर लोगों ने इस खबर को पढ़ भी लिया होगा, इसलिए मैं खबर की गहराई में नहीं जाऊंगा। मैं बात करूंगा ईवीएम और वीवीपैट मशीन के बारे में। ईवीएम से तो आप लोग काफ़ी अच्छे से रूबरू होंगे, लेकिन वीवीपैट मशीन के बारे में शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। इसलिए इस वीडियो में मैं बात करता हूँ वीवीपैट मशीन के बारे में। वीवीपैट मशीन, इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। आप जब वोट डालने जाते हैं तो अपना वोट ईवीएम में डालते हैं। उसके बाद उसी ईवीएम से जुड़ी एक मशीन आपको एक पेपर के ज़रिए इस बात की पुष्टि करता है कि आपने जिसे वोट डाला है वोट उसी व्यक्ति को पड़ा है। वो पर्ची 7 सेकंड के लिए आपके सामने रहती है, उसके बाद वो एक बॉक्स में गिर जाती है। यहाँ आपको बता दें कि वो पर्ची आप ले नहीं पाते क्योंकि उसे आपसे दूर एक शीशे के पीछे रखा जाता है। वीवीपैट का विचार सबसे पहले साल 2010 में किया गया था और सबसे पहले इसका इस्तेमाल साल 2013 में नोक्सेन विधानसभा नागालैंड के चुनाव में किया गया। लेकिन साल 2019 का लोकसभा चुनाव पहला ऐसा चुनाव था जिसमें 100% वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया।